ओम डिजिटल क्लासेस में सभी नीट अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। ये है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी नीट यूजी के लिए और ये चैप्टर सेकंड है क्लास 12th का। चैप्टर की टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर पर ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एंड्रोसियम, स्टेमेंस, पॉलिन ग्रेन के बारे में डिस्कस किया था और उसके ऊपर एमसीक्यूज भी किए थे। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट जिसको एम्ब्रियोसैक कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। और एम्ब्रियोसैक बनता है गायनोसियम के अंदर। गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्लावर का होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम मिल करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो देखिए, गायनोसियम, पिस्टिल और कार्पल क्या होते हैं। सबसे पहले आप इसे समझिए। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गायनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म गायनोसियम, पिस्टिल एंड कार्पल क्लियरली। असल में ये तीन टर्म अक्सर यूज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर के लिए। कहीं पिस्टिल लिखा जाता है, कहीं कार्पल, कभी गायनोसियम। तो बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे प्रकार से समझना है। तो सबसे पहले कार्पेल। इट इज़ द बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो कार्पेल जो है ये सबसे छोटी यूनिट है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और ये तीन चीज़ों से बनी होती है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी से। सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, नीचे सिलेंडर जो ट्यूब होती है उसे स्टाइल कहते हैं और सबसे नीचे जो थोड़ा सा सॉलिन पार्ट होता है फूला हुआ वो ओवरी। इट कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स विद इन इट्स ओवरी रीजन। और जिस जहाँ ओवरी होती है उसमें एक या एक से अधिक ओव्यूल पाए जाते हैं जो चैम्बर्स में होते हैं। और पिस्टिल क्या होता है? वन और मोर कार्पल्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पिस्टिल। पिस्टिल थोड़ी कार्पल से बड़ी यूनिट है। एक या एक से अधिक कार्पेल से बना हुआ होता है पिस्टिल। ए पिस्टिल कंपोज्ड ऑफ सिंगल कार्पेल इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी पिस्टिल और सिंपल पिस्टिल। अगर एक ही कार्पेल का बना हुआ पिस्टिल है, एक ही कार्पेल है इसके अंदर, तो उसे हम सिंपल पिस्टल बोलेंगे या मोनोकार्पेलरी पिस्टिल कहेंगे, जैसे कि स्वीट पी यानी कि मटर के अंदर होता है। ए पिस्टिल कंपोज्ड ऑफ टू और मोर कार्पेल्स टुगेदर इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल। और यदि किसी पिस्टिल के अंदर एक से अधिक कार्पेल हैं तो अब हम उसको मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल कहेंगे। Thus, a pistil is a broad term applied for one or more carpels। तो इस प्रकार पिस्टिल जो है वो कार्पल से थोड़ा बड़ा क्षेत्र है। अब है गायनोसियम। वन और मोर पिस्टिल्स कलेक्टिवली फॉर गायनोसियम। गायनोसियम तो इनफैक्ट एक टर्म है संपूर्ण फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए। अब उसमें पिस्टिल होते हैं, कभी सिंपल पिस्टल होता है एक ही कार्पेल का बना हुआ, या एक से अधिक कार्पेल का बना हुआ मल्टी कार्पेलरी कंपाउंड पिस्टिल होता है। द टर्म गायनोसियम इज ब्रॉडर देन पिस्टिल एंड रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्लावर। तो इस प्रकार से गायनोसियम इंडिकेट करता है कंप्लीट रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फ्लावर के को। अब है टाइप्स ऑफ गायनोसियम। ए फ्लावर हैविंग वन सिंपल पिस्टिल हैविंग वन कार्पेल इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी गायनोसियम। जिस तरह से सिंपल पिस्टल होता है एक ही कार्पेल का बना हुआ, तो उसी इस प्रकार के गायनोसियम को जिसमें के एक सिंपल पिस्टल हो या एक ही कार्पेल का बना हुआ पिस्टल हो, उसको हम मोनोकार्पेलरी गायनोसियम भी कहते हैं। उसे हम मोनोकार्पेलरी पिस्टल भी कहेंगे और मोनोकार्पेलरी गायनोसियम भी कहेंगे। स्वीट पी के अंदर ऐसा ही होता है। ए फ्लावर विद मैनी फ्री कार्पेल्स और सिंपल पिस्टल्स इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनोसियम। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी गायनोसियम के अंदर पिस्टल बहुत होते हैं और वो सिंपल होते हैं, यानी कि एक एक कार्पेल के बने हैं लेकिन वो फ्री हैं। तो इस प्रकार से मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनोसियम वो कहलाएगा। उसमें बहुत सारे कार्पेल हैं, फ्यूज्ड नहीं है, फ्री हैं। तो आप अगर उनको पिस्टल बोलोगे तो वो सब सिंपल पिस्टल के रूप में है। तो मिशेलिया के अंदर जो फैमिली मैग्नोलिएसी का प्लांट है उसके अंदर ये पाया जाता है। इसे ध्यान रखना है इसके एग्जाम्पल को।
थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ए फ्लावर गाइनोसियम विथ 2 और मोर कार्पेल्स फ्यूज टुगेदर इन ए पिस्टल फॉर्म इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस गाइनोसियम। अगर मान के चलिए एक से अधिक कार्पेल हैं, वो फ्री नहीं है, फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार ये जो इस प्रकार का गाइनोसियम होता है उसको हम मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस गाइनोसियम बोलेंगे, और सिंक कार्पस उसको पिस्टल भी कह देते हैं। तो हिबिस्कस के अंदर ऐसा पाया जाता है, इसमें पेंटा कार्पेलरी पिस्टल होता है, 5 कार्पेल होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं, और पेपेवर ओपियम या अफीम है उसमें भी मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस पिस्टल पाया जाता है, गाइनोसियम पाया जाता है। यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये देखिए ये सिंपल पिस्टल है पहला, इसमें 1 कार्पेल है, इस ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है, नीचे ओवरी है। मोनोकॉर्पेलरी सिंपल पिस्टल और गाइनोसियम पी, मैंगो, कोकोनट, एलमंड के अंदर ये ऐसा पाया जाता है। ये होता है मोनोकॉर्पेलरी सिंपल पिस्टल, एक ही कार्पेल का बना हुआ। और मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पल पिस्टल और या फिर हम इसे गाइनोसियम बोलें, वो हिबिस्कस का, इसमें 5 ऊपर आप देख रहे हैं 5 स्टिग्मा हैं, और स्टाइल एक ही है, फ्यूज्ड हो गई है, और ओवरी भी अंदर से फ्यूज्ड है, पांचों की। अब मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पिस्टल, अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एपोकार्पस पिस्टल से, यानी कि हर एक के अंदर कार्पेल है लेकिन सभी अलग अलग हैं इसके मिसेलिया के, और इसमें मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस पिस्टल है, पेपेवर का, अफीम का, ये इस तरह का बना हुआ है। अब जो है सेकंड पॉइंट है पार्ट्स ऑफ कार्पेल पिस्टल या गाइनोसियम। तो ये तो अभी आपको ने डिस्कस किया था, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी इसका बना हुआ होता है। 13 पॉइंट है लोक्यूल, प्लेसेंटा, ओव्यूल, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, चलेजा और न्यूसेलस। इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लोक्यूल्स क्या होते हैं? लोक्यूल्स आर चैम्बर्स विद इन ओवरी इन विच ओव्यूल्स आर रिमेन अटैच्ड एट द प्लेसेस कॉल्ड प्लेसेंटा। तो लोक्यूल्स जो होते हैं ओवरी के अंदर के चैम्बर होते हैं जिनमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं चैम्बर में, और वो उस ओव्यूल चैम्बर की दीवार पर, ओवरी की दीवार से जहाँ अटैच होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में यहाँ बताया गया है, द ओव्यूल्स रिमेन अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी टू ए पेरेन्काइमेटस आउटग्रोथ और कशन कॉल्ड प्लेसेंटा। एक छोटी सी हल्की सी आउटग्रोथ होती है, थोड़ा उभार होता है उस जहाँ पर कि ओव्यूल का जो डंठल है जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं वो अटैच्ड होता है उस जगह पर, उस जगह को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अगर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं और वो किस रूप में, लाइन में है, राउंड शेप में है, किस रूप में, कहाँ ओवरी के किस पॉइंट पर अटैच हैं, इस तरह से जो अरेंजमेंट है उनका, जो उसको पोजीशन है उनकी, उसके हिसाब से उस अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज द पार्ट ऑफ द ओवरी वेयर द फ्यूनिकुलस इज अटैच्ड। तो ये तो है ही। मेगा, अब आगे है मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो ओव्यूल्स जो है वो प्लेसेंटा से ही अटैच होती हैं और वहीं से लगता है कि जैसे यहीं से ये अराइज कर रहे हों, ग्रो कर रहे हों। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। और प्लेसेंटा पर ओव्यूल जिस स्टॉक से, जिस हैंडल से, जिस डंठल से अटैच होते हैं उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब आइए ओव्यूल के बारे में जानते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 टू मैनी। 1 जैसे कि व्हीट है, पैडी है, मैंगो है, इसके अंदर एक ही ओव्यूल होता है। और बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड है। पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, द मेन पार्ट्स ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम आर। सबसे पहला पार्ट है हाइलम। इट इज ए जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो जो ओव्यूल का डंठल है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा पर जाकर के अटैच होता है और ऊपर ओव्यूल की मेन बॉडी को जोड़ता है, तो दोनों के बीच का जो डंठल है, तो
उस डंठल और ओव्यूल की मेन बॉडी के बीच वो जो जगह जहाँ पर ये मेन बॉडी से लगा रहता है, उस जगह को हम हाइलम कहते हैं। नीचे ओवरी की दीवार से जहाँ लगा रहता है वो जगह तो प्लेसेंटा है, और वही स्टाक या फ्यूनिकल वो ऊपर जो है जहाँ लगा रहता है मेन बॉडी से ओव्यूल की से, उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं। अब इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर की ये कवरिंग है। ओव्यूल की सबसे ऊपरी कवरिंग जो अंदर की ओव्यूल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि न्यूसेलस है, एम्ब्रियोसैक है। तो अंदर का जो न्यूसेलस रीजन है जहाँ की एम्ब्रियोसैक डेवलप होता है, उस रीजन को जो कवर करने वाली आउटर कवरिंग है ओव्यूल की, वो जो है इंटेग्यूमेंट्स कहलाती हैं। ये 1 या 2 होती हैं। अब माइक्रोपाइल क्या होता है? इट इज़ एन ओपनिंग प्रेजेंट एट द टिप वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। तो ये जो कवरिंग है ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट की, एक विशेष जगह पर, एक बहुत छोटी सी जगह पर ये डिसकंटिन्यूस होती है, वहाँ नहीं पाई जाती, उस जगह को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अब है कलेजा, चलेजा भी कह सकते हो आप। तो इट इज़ अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ये कलेजा जो है ये माइक्रोपाइलर जो एंड है या माइक्रोपाइल जहाँ पाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट में पाया जाता है, दूसरे छोर पर, और ये जो है ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब न्यूसेलस, द इंटेग्यूमेंट्स इनक्लोजेस ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस विच हैव फूड रिजर्व्स। इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ, कवर्ड किया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, और उसकी सेल्स के अंदर फूड रिजर्व्स पाए जाते हैं। एम्ब्रियोसैक, इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूसेलस। एम्ब्रियोसैक जो है जिसमें कि एम्ब्रियो बनता है, जिसमें एग बनता है, वो न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ। और ये इस प्रकार से न्यूसेलस में से ही डेवलप होता है, उसी की सेल्स में से। तो ये एम्ब्रियोसैक है। अब मेल और फीमेल गैमीटोफाइट जो टर्म है उनके बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया है कि पोलिन ग्रेन्स आर कॉल्ड मेल गैमीटोफाइट्स। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने समझाया था मेल गैमीटोफाइट के बारे में, पोलिन ग्रेन के बारे में। तो आप ध्यान कीजिए कि पोलिन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, और पोलिन ग्रेन बनते हैं पोलिन सेक्स के अंदर। तो पोलिन सेक्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी तरह से एम्ब्रियोसैक को, जो न्यूसेलस में बनता है, एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं। और ये जो ओव्यूल है इसको कहते हैं हम मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर ही मेगास्पोर बनते हैं। तो अब जो है ये ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, पोलिन सैक इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहाँ पर इन टर्म्स को इसलिए बताया गया है क्योंकि अक्सर इन टर्म्स के ऊपर सवाल आते हैं, नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, क्योंकि ये टर्म थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। मेल गैमीटोफाइट कहते हैं पोलिन ग्रेन को, फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं एम्ब्रियोसैक को, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं पोलिन सैक को, और मेगास्पोरेंजियम कहते हैं ओव्यूल को। ये चारों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना है, बार बार इनको दिमाग में रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि ये टर्म आपको बिल्कुल रट जाएं और इनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अन्यथा एट द मोमेंट आप जब सवाल सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप वहाँ पर परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि ये पढ़ा तो है पर पता नहीं कौन सा क्या होता है। अब 14 पॉइंट है फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट क्या होता है, जिसको हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बनता है, ये यहाँ बताया गया है कि एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमीटोफाइट इज फॉर्म्ड इन द न्यूसेलस। तो पहला पॉइंट तो ये है कि न्यूसेलस के अंदर बनता है। सेकंड पॉइंट में है इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस ए सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बिकम्स मेगास्पोर मदर सेल। कोई एक कोशिका न्यूसेलस की जो माइक्रोपाइल की तरफ के हिस्से में होती है, पार्ट में होती है,
माइक्रोपाइल जिधर है उस तरफ के न्यूसेलस के रीजन में कोई एक कोशिका जिसका कि साइटोप्लाज्म डेंस हो और न्यूक्लियस जिसका प्रोमिनेंट यानी वेल डिफाइंड हो, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का रूप धारण कर लेती है। ये चांस की बात है कि न्यूसेलस में तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, हजारों सेल्स होती हैं, तो उसमें पता नहीं कौन सी कोशिका है जो कि मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाए एंड डिवाइड्स मियोटिकली, और उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब किसी डिप्लॉयड सेल के अंदर, क्योंकि न्यूसेलस की सभी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, अभी कोई हैप्लॉयड सेल अभी अंदर नहीं बनी है, ये सबसे पहले हैप्लॉयड सेल बनने का ये फर्स्ट स्टेप है। तो न्यूसेलस रीजन की माइक्रोपाइल की तरफ के हिस्से की जो सेल है, वो कोई भी एक सेल जिसके अंदर के डेंस साइटोप्लाज्म हो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो, उसके अंदर मियोसिस प्रारंभ होता है और जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनते हैं। तो आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। माइक्रोपाइल रीजन की तरफ की न्यूसेलस सेल होती है, वो डिप्लॉयड होती है, वो मेगास्पोर मदर सेल बनती है और उसके अंदर मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनते हैं। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। और इस प्रक्रिया को, मियोसिस की इस प्रक्रिया को, जिससे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते हैं, इस प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। Only one megaspore is functional while the other 3 degenerate in majority of angiosperm। अधिकांश एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को, और फ्लावर्स के अंदर ही ये सब प्रोसेस होती है, तो अधिकांश एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, इनमें से 3 मेगास्पोर तो डिजेनरेट कर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और उनमें से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, आगे डेवलप करता है। द फंक्शनल मेगास्पोर जो कि हैप्लॉयड होता है, डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमीटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। तो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है, 4 में से जो एक है जिसने सरवाइव किया है, वो जो है रूप धारण करता है एम्ब्रियोसेक का, फीमेल गैमीटोफाइट में डेवलप करता है, और वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, क्योंकि वो बना है मियोसिस से। तो दिस इज़ कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक का मतलब होता है कि स्पोर तो थे 4 थे, टेट्रा थे, लेकिन उनमें से मोनो मीन्स 1, एक ही स्पोर डेवलप करता है एम्ब्रियो सैक में, और बाकी के डिजनरेट कर जाते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है, कई बार आया है, फिर भी आ सकता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फीमेल गैमीटोफाइट में जो डेवलप करता है एम्ब्रियोसेक में, वो कैसा होता है, मोनोस्पोरिक, यानी ओनली सिंगल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू ए एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमीटोफाइट। अब है न्यू सेल। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। तो अब है कि एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। आगे ये बताया गया है कि जैसे न्यू सेल्स की कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ थी, वो मेगास्पोर मदर सेल बनी, उसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बने, उनमें से 3 डिजनरेट कर गए, एक फंक्शनल हुआ, वो फिर डेवलप करता है एम्ब्रियोसेक में। इस प्रकार, क्योंकि एक ही डेवलप करता है एम्ब्रियोसेक में, बाकी के 3 के डिजनरेट हो जाते हैं, इस वजह से हम उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अधिकांश एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही होता है, सिंगल मेगास्पोर ही कन्वर्ट होता है एम्ब्रियोसेक में, बाकी के 3 डिजनरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, किस प्रकार से वो डेवलप होता है एम्ब्रियोसेक में, तो ये प्रोसेस आगे बताई है कि न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली।
अब उस हैप्लॉइड मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होता है। तो यहाँ ये वो एग्जाम्पल है कि जैसे माइटोसिस आमतौर पर डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन प्लांट के केसेस में हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस होता है। तो यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, देखिए हैप्लॉइड सेल में, और हैप्लॉइड सेल से और हैप्लॉइड सेल बन रही हैं। तो कैसे कि माइटोटिकली डिवाइड करता है, और उसके अंदर अभी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, और 1 से 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं जो सेल के अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं, और ये कंडीशन 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक की होती है। अभी वो एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर अभी तो एक ही न्यूक्लियस था, अब वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के कैरियोकाइनेस से उसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। फर्दर 2 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स without cell wall formation result into the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages of the embryo sac। तो पहले डिवीजन से एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, फिर 2 और लगातार डिवीजन होते हैं, तो 2 से हो गए 4 और 4 से हो गए 8। तो इस प्रकार अभी सेल वॉल बनी नहीं, अंदर 8 न्यूक्लियस बन गए। 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हो चुके हैं मेगास्पोर के अंदर। फर्स्ट डिवीजन से 2 न्यूक्लिएट कंडीशन हुई, सेकंड से 4 न्यूक्लिएट कंडीशन हुई, और थर्ड माइटोटिक डिवीजन से 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई एम्ब्रियोसिस की। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्यों होते हैं, अर्थात अभी सेल वॉल फॉर्म साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं हो रहा है। इस प्रकार का डिवीजन जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो, सेल के अंदर न्यूक्लियसों की संख्या बढ़ती चली जाए, इस प्रकार के डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई है। आगे देखिए, नाउ 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। अब इन 8 में से 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है। तो सेल्यूलराइजेशन कहते हैं इसको। तो इस साइटोकाइनेसिस हो जाता है, सेल बन जाती हैं। तो अब 2 न्यूक्लियस ऐसे रह गए जिनके जो सराउंडेड नहीं है सेल वॉल से या सेल मेम्ब्रेन से, बाकी और सबके चारों तरफ सेल बन चुकी है। अब है 3 आउट ऑफ दी 6 सेल्स ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड and form egg apparatus. Among them 2 are synergids and 1 is egg cell. जो 6 सेल बन चुकी हैं, 6 cells have been formed, उनमें से 3 सेल्स माइक्रोपाइल रीजन की तरफ आ करके एडजस्ट हो जाती हैं, वो एग एपेरेटस बनाती हैं। उस जगह जो 3 सेल्स आकर के अरेंज हो जाती हैं, वो 3 सेल्स के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एग एपेरेटस। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग एपेरेटस माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है, उसमें 3 सेल्स होती हैं, उनमें से एक बीच में जो सेल होती है उसको एग सेल कहते हैं, और इधर उधर की 2 सेल साइनर्जिड्स होती हैं और एक एग सेल होती है। These synergids have special cellular thickenings at the micropilar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. It guides the pollen tube to reach from synergid to egg. जो साइनर्जिड सेल हैं 2, उनके अंदर माइक्रोपाइल की जो ओपनिंग है उसकी तरफ कुछ थिकनिंग होती है, कुछ विशेष प्रकार की आप सोचिए अंदर सेल के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो है, जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर आके टिकता है और वहाँ से पॉलिन ट्यूब डेवलप होती है और उसमें मेल गैमीट मूव करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस समय पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से अंदर प्रवेश करती है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो तब ये जो साइनर्जिड्स के अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, ये जो है थिकनिंग है, एक प्रकार की विशेष संरचना है, ये उस पॉलिन ट्यूब को गाइड करती है, मदद करती है एग तक पहुंचाने में। साइनर्जिड से होते हुए, साइनर्जिड सेल से होते हुए एग सेल तक पहुंचाने में ये इसकी मदद करती है।
पॉलन ट्यूब की, गाइड करती है उसको। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस का वर्क क्या है, क्या पर्पज है, तो ये अक्सर इस पर सवाल आते हैं। आगे है द अदर 3 सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर एट चैलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। तो 3 कोशिकाएं तो इधर माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ आकर के एग एपरेट्स बना दिया था और 3 जो है ये ऊपर माइक्रोपाइलर रीजन के जस्ट अपोजिट में ओव्यूल के अंदर क्या होता है, चैलेजल एंड होता है, चैलेजा रीजन होता है, उस तरफ जाकर के अरेंज हो जाती हैं और वो कहलाती हैं एंटीपोडल्स। क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स कह लो, एंटीपोडल्स कह लो। The remaining 2 nuclei called polar nuclei remain confined within a large central cell below the egg apparatus. Because the polar nuclei are not separated by cell wall, they are considered to confined within single large central cell. Hence the 7 cells are. तो इस प्रकार क्या होता है कि 3 सेल्स तो ऊपर की तरफ वो चैलेजल रीजन की तरफ चली गई, एंटीपोडल्स बना दिया। 3 सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ आ गई, एग एपरेटस बना दिया। अब 2 न्यूक्लियाई रह गए जो कि जिनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनी है, वो उस इम्ब्रियो सैक में, अभी ये सब विद इन ए लार्ज सेल के अंदर हो रहा है, अंदर ही अंदर वो 3 सेलें बन रही हैं, तो ये लार्ज सेल रूप धारण कर लेती है, जो मेगा स्पोर था जिसमें से ये सब कुछ अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए हैं, उसके मध्य में सेंट्रल पार्ट में वो आकर के एडजस्ट हो जाते हैं, जो कि पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, दोनों के दोनों, जिनके चारों तरफ ही सेल वॉल नहीं बनी है। तो वो अब सिंगल सेल काउंट होता है, एक तरह से दोनों के अंदर सेल वॉल तो बनी नहीं है, तो उस लार्ज सेल के अंदर वो माने जाते हैं। तो 6 सेल्स के 6 सेल्स तो बन चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं, लेकिन हैं कन्फाइंड विद इन सिंगल सेल, और उसके मध्य में 2 न्यूक्लियाई हैं। तो इस तरह ये 7 सेल्स कंसीडर की जाती हैं। 2 साइनर्जिड्स, 1 एग, ये एग एपरेटस हो गया, 3 एंटीपोडल्स, तो ये 6 सेल हो गई, और 1 सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई उसके सेंटर में अरेंज हैं। तो इस तरह से टोटल 7 सेल्स बन चुकी हैं। इस समय 7 सेल्स की कंडीशन है इम्ब्रियोसैक की, और 8 न्यूक्लिएट है वो एक तरह से, क्योंकि न्यूक्लियस 8 बन चुके हैं। Thus a typical angiosperm embryo sac or female gametophyte is 8 nucleated but 7 celled structure at maturity. अब ये मैच्योर हो चुका है इतना सब कुछ बनने के बाद में। तो इस प्रकार से जो एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि 8 न्यूक्लियस तो आप जानते हैं बन चुके हैं 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स के द्वारा। अब सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ था तो 6 सेल्स तो अंदर उसके अरेंज हो ही चुकी हैं, कंप्लीट सेल बन चुकी हैं, और उनमें से 2 न्यूक्लियाई अभी असेलुलर हैं, वो अभी उनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वो एक उस लार्ज सेल में ही माने जाते हैं कन्फाइंड। तो यहाँ आप ये मान देख सकते हो, ये कंडीशन है, 3 सेल्स ऊपर हैं, 3 नीचे हैं और बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो अब ये एक कंप्लीट सेल मानी जाएगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये सब कुछ अरेंज है, ये एक सेल तो ये है जिसके अंदर ये मान ली जाती हैं ये 2 न्यूक्लियाई हैं, और बाकी ये 3 सेल्स ऊपर की साइड हैं, चैलेजल रीजन की हैं, नीचे की साइड 3 सेल्स जो है ये एग एपरेटस में है। तो ये इस प्रकार से 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है एक मैच्योर एंजियोस्पर्म गैमीट, फीमेल गैमीटोफाइट। तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियोसैक ये होता है। अब 15 पॉइंट में क्या है, स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता है उसकी स्टेजेस क्या हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन द पॉलिन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियोसैक, पॉलिन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनते हैं। आपने वो इससे पहले वाले वीडियो में अगर पढ़ा हो या फिर आप जानते ही हैं कि
पॉलिन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होता है और एक से सबसे पहले 2 सेल का हो जाता है पॉलिन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल पुनः डिवाइड करती है 2 में माइटोटिकली और उससे बन जाता है 2 मेल गैमीट, जिनमें से एक आकर के एग से फ्यूज़ होगा और एक जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो जाएगा, जहाँ एंडोस्पर्म बनाता है ट्रिप्लॉइड। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन द पॉलिन ग्रेन्स and embryo sac, the next stages of sexual reproduction in flowering plants are following। अब अगली स्टेज क्या क्या होती हैं? पहले अब होगा पॉलिनेशन, यानी कि मेल गैमीटोफाइट बन गया एंथर के अंदर और फीमेल गैमीटोफाइट बन गया आपका ओव्यूल के अंदर। अब जब ये दोनों मैच्योर हो गए, फर्टिलाइजेशन की स्थिति में आ गए कि अब जो है दे आर रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड, तो इन तब क्या स्टेप होता है? पहले होगा पॉलिनेशन, अर्थात पॉलिन ग्रेन एंथर से के फटने से वहाँ से डिसेंस होगा उनका, वो स्प्रेड होंगे, निकलेंगे, स्टिग्मा तक पहुँचेंगे अपनी स्पीसीज़ के फ्लावर के, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट फॉर्मेशन होगा और फिर उसके बाद में फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेप्स आगे के हैं। वी शैल कवर दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही कवर करेंगे। तो ये है थ्योरी। अब इसके इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करते हैं। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर? ये पहला MCQ है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो आपको पता है गाइनोसियम है। सेकंड क्वेश्चन, गाइनोसियम हैविंग सिंगल सिंपल पिस्टल इज कॉल्ड। गाइनोसियम के अंदर एक ही सिंपल पिस्टल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरेंजियम, मोनोगाइनोसियम, मोनोकार्पेलरी, ऑल ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम बोलेंगे सिंगल कार्पेल वाले को। सिंपल पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ 2 फ्री कार्पेल्स, 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स, 1 कार्पेल ओनली, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है सिंपल पिस्टल में तो 1 कार्पेल ही होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम कैन हैव, मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम कैन हैव सिंकार्पस पिस्टल्स ओनली, एपोकार्पस पिस्टल्स ओनली, एपोकार्पस और सिंकार्पस पिस्टल्स, नन ऑफ दीज। तो मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम के अंदर एपोकार्पस और सिंकार्पस दोनों प्रकार के पिस्टल हो सकते हैं। आपने एग्जाम्पल भी देखा था। एपोकार्पस मिसेलिया के अंदर थे, फ्री थे सभी। सिंकार्पस पेपरवर के अंदर थे। तो दोनों ही प्रकार के पिस्टल पाए जा सकते हैं मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम के अंदर। मल्टी कार्पेलरी का मतलब एक से अधिक कार्पेल हों। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही है। फिफ्थ पॉइंट को देखिए, द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड। तो पिस्टल का या कार्पेल का सबसे नीचे वाला उभरा हुआ मोटा हिस्सा क्या कहलाता है? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और थैलेमस। तो थैलेमस तो इसका पार्ट है ही नहीं। थैलेमस पर तो ये अरेंज होते हैं फ्लावर के जो पार्ट हैं। तो इस तरह से वो क्या होता है? ओवरी। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल और नीचे सबसे जो बेसल पार्ट होता है वो क्या होता है? ओवरी। सिक्स क्वेश्चन को दीजिए, हिबिस्कस हैज़ गाइनोसियम। हिबिस्कस के अंदर कैसा गाइनोसियम पाया जाता है? मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, मोनोकार्पेलरी एपोकार्पस, मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस। तो आप जानते हैं हिबिस्कस के अंदर 5 कार्पेल्स फ्यूज्ड होते हैं, पेंटाकार्पेलरी होता है तो इसको मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे, एक से अधिक कार्पेल जिसमें पाए जाएँ। और वो कैसा होता है? सिंकार्पस, फ्यूज्ड होते हैं वो। तो इस तरह से बी ऑप्शन ठीक है इसका। सेवेंथ पॉइंट पे ध्यान दीजिए, द फ्लावर ऑफ मिसेलिया प्लांट आर। द फ्लावर ऑफ मिसेलिया प्लांट, मिसेलिया प्लांट के फ्लावर कैसे होते हैं? मोनोकार्पेलरी एपोकार्पस, मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस, मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस। तो आपको पता है कि जो मिसेलिया प्लांट है उसके मल्टीकार्पेलरी होते हैं और एपोकार्पस यानी कि वो फ्री होते हैं। एट्थ पॉइंट को देखिए, द पार्ट ऑफ कार्पेल दैट रिसीव्स पॉलिन ग्रेन इज। कार्पेल का वो पार्ट जो पॉलिन ग्रेन को रिसीव करता है
वो क्या कहलाता है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और थैलेमस। तो आप जानते हैं वो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पर आकर के ही टिकता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके बाद में स्टाइल शुरू होता है। तो बी पॉइंट सही है इसका। आगे का पॉइंट देखिए, एनोदर नेम फॉर ओव्यूल इज फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, एग। तो ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप जानते हैं ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहते हैं? माइक्रोस्पोरियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है पॉलिन सैक, और पॉलिन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। 10th पॉइंट को देखिए, 10th क्वेश्चन है, ओव्यूल इज अटैच्ड टू दी प्लेसेंटा बाई हाइलम, इंटेग्यूमेंट, फ्यूनिकल, चलेजा। ओव्यूल इज अटैच्ड टू दी प्लेसेंटा। तो ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से अटैच होता है, तो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है आपका फ्यूनिकल होता है। सी ऑप्शन ठीक है। आगे 11th पॉइंट है, ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, साइनर्जिट्स, लोक्यूल। तो ओव्यूल किसके अंदर डेवलप होता है? तो आप जानते हैं ओव्यूल डेवलप होता है लोक्यूल के अंदर, क्योंकि एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, साइनर्जिट्स ये तो ओव्यूल के अंदर पाए जाते हैं। और ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओव्यूल किसके अंदर डेवलप होता है? तो ओव्यूल डेवलप होता है लोक्यूल, जिसको हम चैम्बर कहते हैं। ओवरी के अंदर जो चैम्बर होते हैं जिन्हें हम लोक्यूल कहते हैं, उन लोक्यूल्स के अंदर ओव्यूल डेवलप होता है। 12th क्वेश्चन को देखिए, द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो स्टाक है, जो एक तरह से डंठल है उसका ओव्यूल का, वो और ओव्यूल की मेन बॉडी के बीच में जो जंक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चलेजा, माइक्रोपाइल, हाइलम, प्लेसेंटा। तो आप जानते हैं वो हाइलम होती है, वो स्थान जहाँ जंक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम। 13 क्वेश्चन है, एम्ब्रियोसैक इज ऑल्सो टर्म्ड एज मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, फीमेल गैमेटोफाइट, ऑल ऑफ द एबव। एम्ब्रियोसैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ये है सी ऑप्शन इसका सही है। 14 क्वेश्चन, फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड इन। तो फीमेल गैमेटोफाइट हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक को, और ये कहाँ बनता है? माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस, चलेजल रीजन ऑफ न्यूसेलस, सेंट्रल रीजन ऑफ न्यूसेलस, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं ये माइक्रोपाइलर रीजन की साइड में बनता है। न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइल की तरफ का हिस्सा होता है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं, उसका निर्माण होता है, क्योंकि उसी साइड की कोई सेल न्यूसेलस की माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में डेवलप होती है, जिससे मेगास्पोर मदर सेल के रूप में डेवलप होती है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर नहीं। और उनमें से एक फंक्शनल होता है, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। तो ए ऑप्शन ठीक है इसका। आगे आप देखिए 15 क्वेश्चन है, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म फॉलोइंग मेगास्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल से निम्नलिखित मेगास्पोर बनते हैं कितने? 2 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड, 4 डिप्लॉइड, 2 डिप्लॉइड। तो इसमें आप जानते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। 16 क्वेश्चन है, मेगास्पोर मदर सेल हैज। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है? थिन साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियस, dense cytoplasm and prominent nucleus, thin cytoplasm and prominent nucleus, dense cytoplasm and small nucleus। तो आप जानते हैं न्यूसेलस की वो सेल जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में डेवलप करती है। 17 क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोलाइसिस, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। 18 पॉइंट है, एम्ब्रियोसैक इज डेवलप्ड फ्रॉम। एम्ब्रियोसैक डेवलप होता है किससे? हैप्लॉइड मेगास्पोर। Embryosac is developed from haploid megaspore, diploid megaspore, haploid synergid, diploid synergid,
यानी किससे, और वो कैसा होता है तो आप जानते हैं वो मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, उनमें से एक हैप्लॉइड मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, बाकी के 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। तो इसका आपको ए ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन को देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज कॉल्ड, इज मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक होता है, क्योंकि 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर ही डेवलप करता है फीमेल गैमीटोफाइट के रूप में। तो ये आपका ए ऑप्शन ठीक है, मोनोस्पोरिक। आगे है, हाउ मैनी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स टेक प्लेस टू रीच एम्ब्रियो सैक एट इट्स फाइनल स्टेज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने का है कि फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए कितने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, 1, 2, 3 और 4। तो आपको पता है 3 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। 8 न्यूक्लियट कंडीशन हो जाती है, एक न्यूक्लियस से 2 पहले डिवीजन से, 2 से 4 सेकंड डिवीजन और 4 से 8। 8 न्यूक्लियट कंडीशन होने के बाद फिर उनमें से 6 सेल्स का सेल्यूलराइजेशन हो जाता है, जिसमें से 3 सेल्स से एग एपरेटस बन जाता है, 3 सेल्स एंटीपोडल्स के रूप में अरेंज हो जाती हैं, और 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं असेलुलर, जिनके सेल्यूलराइजेशन नहीं होता, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, वो उसके बीच में सेंट्रल हिस्से में आकर के रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 3 डिविजन्स वाला ऑप्शन सी सही है। 21 क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल 8 न्यूक्लियाई हाउ मैनी गेट सराउंडेड बाई सेल वॉल इन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो कंप्लीट 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, उनमें से कितने न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में। तो आपको पता है 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है, तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। 22वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म एग एपरेटस। कितनी सेल्स एग एपरेटस बनाती हैं, तो 3 सेल्स होती हैं, जिसमें एक एग सेल और 2 साइनर्जिट्स, तो 3 सेल्स होती हैं वो, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। 23वां क्वेश्चन है, एग एपरेटस इज सिचुएटेड नियर माइक्रोपाइलर एंड, चलेजल एंड, सेंटर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड्स एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही एग एपरेटस बनता है, उसी तरफ एग रहता है, वहीं साइनरिड्स होती हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका सही है। 24 क्वेश्चन को देखिए, हाउ मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एंटीपोडल्स। कितनी सेल्स जो है एक दूसरे के साथ आकर के एंटीपोडल्स बनाती हैं, तो 3 सेल्स होती हैं वो, जो कि चलेजल रीजन की तरफ अरेंज होती हैं, तो बी ऑप्शन सही है इसका। 25th क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2 सेल्स कॉल्ड साइनर्जिट्स आर प्रेजेंट इन एग एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, एंटीपोडल्स, नन ऑफ दीज। तो ये कहाँ होती हैं, जो 2 सेल्स होती हैं साइनर्जिट्स जो होती हैं वो एग एपरेटस में होती हैं। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही है। इनमें से एक एपरेटस होता है और 2 साइनर्जिट्स होती हैं, एग होता है, 2 साइनर्जिट्स होती हैं, और तीनों मिलकर के एग एपरेटस बनाती हैं। 26 क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट नियर। फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो किसके पास होता है, कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, चलेजल, सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं वो बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड के पास होता है, जो कि पॉलिन ट्यूब को गाइड करता है, साइनर्जिट से होते हुए एग तक पहुंचाता है। 27 क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटस इज ए पार्ट ऑफ एंटीपोडल्स, एग एपरेटस, पोलर न्यूक्लियाई, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है ये एग एपरेटस का पार्ट है, जो साइनर्जिट्स में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। 28 क्वेश्चन है, ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज
8 न्यूक्लिएटेड 6 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड और नन ऑफ दीज। तो टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक जो होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। 6 सेल तो अंदर बनी चुकी हैं और एक वो पूरी सेल बड़ी सेल कहलाती है जिसके मध्य में 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस के रूप में अरेंज है। 29 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गाइड द पॉलिन ट्यूब रीच द साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स के माध्यम से जो पॉलिन ट्यूब को गाइड करता है वो कौन है? पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है वो क्या है? फिलीफॉर्म एपैरेटस, जो कि साइनर्जिड्स तक उसको पहुंचाने और वहाँ से एग सेल तक जाने के लिए गाइड करता है पॉलिन ट्यूब को। आगे है, एग सेल और ओवम इज प्रेजेंट नियर माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड, पोलर न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोसेक। यानी कि जो एग या ओवम है वो किसके पास पाया जाता है? माइक्रोपाइलर एंड के पास, चैलेजल एंड के पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो आपको पता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाया जाता है, वहीं एग एपैरेटस होता है और उसी में एग होता है। अब